हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि हम दृष्टि मैगजीन का जो राष्ट्रीय परिदृश्य पहले उसको कंप्लीट किया, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट किया। अब इसमें हमारा जो टॉपिक चला अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में 2 वीडियो हो गए चुके थे। आज हम पहले उसका रिवीजन करेंगे कल वाले का, और फिर हम अपना नया पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज हम आपको बताएंगे, जैसे कल बताया था नदी डॉल्फिन के संबंध में। तो नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए और यह वैश्विक स्तर की घोषणा हुई कि कितने देश मिलकर इसमें शामिल होंगे, कितने देश, और नदी डॉल्फिन जो परियोजना है इसमें सम्मिलित होकर डॉल्फिन का संरक्षण करेंगे। ठीक, तो यह क्या है, जलीय स्तनधारियों का समूह होता है जो डॉल्फिन होता है। डॉल्फिन एक मछली है, जलीय जीव। फिर क्या है, 6 प्रकार की नदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। विश्व में 6 प्रकार की ही जो डॉल्फिन है वो पाई जाती हैं। कौन कौन से? अमेजन नदी में अमेजन नदी डॉल्फिन के नाम से जाना, सिंधु नदी में सिंधु नदी डॉल्फिन के नाम से, गंगा में गंगा नदी डॉल्फिन के नाम से, इरावदी में इरावदी नदी डॉल्फिन के नाम से, तुकजी में तुकजी नदी डॉल्फिन के संबंध, और यांगतजे नदी में नदी डॉल्फिन। ठीक, ये इतनी 6 प्रकार की डॉल्फिन शामिल है। ठीक, अब क्या है इसमें, 24 अक्टूबर 2023 को एशिया और दक्षिण अफ्रीका के 11 देशों ने मिलकर क्या किया, कोलंबिया में बागोटा, कोलंबिया की राजधानी क्या है याद करना, और कोलंबिया के बागोटा में क्या हुआ, एक समझौता हुआ 11 देशों के बीच। अब क्या समझौता हुआ, इसमें पहले 11 देश देख लीजिए कौन कौन से हैं। बांग्लादेश, बोलिविया, भाई बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, कंबोडिया, और आपका भारत, कोलंबिया। ठीक, और उसके बाद इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुएला। ठीक, अब इसमें जो हुआ है, अब इसमें क्या हुआ, इसका क्या नाम, ग्लोबल डिक्लेरेशन रिवर डॉल्फिन 2030 इस नाम से ये घोषणा पत्र हुआ है। इस पे हस्ताक्षर सभी किए हैं। नदी के जो नदी डॉल्फिन पाई जाती है उसके संरक्षण के लिए और उसकी संख्या में वृद्धि के लिए। ठीक, तो ये रिवीजन आपका हुआ। अब दूसरा है QS रैंकिंग जारी की गई, जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 कहलाई गई। और इसमें क्या होता है, QS की फुल फॉर्म देखिए, बहुत बार पूछी जा चुकी है। क्वेकरेली साइमर्स है इसका QS की फुल फॉर्म। इसमें प्रत्येक वर्ष एशिया के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय हैं उनकी सूची जारी की जाती है। 8 नवंबर 2023 को 16वां संस्करण जारी किया गया। 25 देशों के 856 संस्थानों ने इसमें भाग लिया और सर्वाधिक विश्वविद्यालय जो है वो भारत के हैं, 148 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। और इसमें प्रथम स्थान मिला है चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय, एशिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय घोषित किया गया विश्वविद्यालय। और दूसरे स्थान पर है हांगकांग यूनिवर्सिटी, तीसरे पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो पहले पर आपका चीन, दूसरे पर हांगकांग, तीसरे पर आपका सिंगापुर। ठीक, अब इसी में अगर बात करते हैं कि इंडिया में अगर देखा जाए तो जो चीन पेकिंग विश्वविद्यालय है वो एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बना, दूसरा हांगकांग बना, तीसरा आपका नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की बनी। ठीक, टॉप 100 में जगह बनाने वाले भारतीय संस्थान IIT बॉम्बे को 40वीं रैंक मिली है, ये पहला है। दूसरा है दिल्ली 46वीं है, और तीसरा है मद्रास 53, चौथा बेंगलुरु 58 नंबर पर। ठीक, फिर लेकिन उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो एकमात्र संस्थान है IIT कानपुर 63 नंबर पर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है कि रूस CFE संधि से बाहर हुआ है। अब CFE संधि आपको बताया था, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल फॉर्म आर्म फोर्सेज इन यूरोप, यूरोप में पारंपरिक शस्त्र संधि हुई थी। ठीक, इसमें क्या था, इसको 9 नवंबर 1990 को लागू किया था। कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। फिर बताया था ग्वालियर और कोझिकोड को साहित्य के लिए और ग्वालियर को संगीत के लिए, इनको दोनों विश्व शहर दिवस है, ये धरोहर नहीं है, विश्व शहर दिवस, विश्व शहर दिवस के अवसर पर इन दोनों को शामिल किया गया। ठीक, टोटल पूरे विश्व के 55 शहरों को शामिल किया गया था, जो यूनेस्को के जो निदेशक है आद्रे अजोले। ठीक, इससे पूर्व भारत के इसमें टोटल 8 शहर हो गए। कितने हो गए? 8। देखिए, जयपुर, बनारस 2015 में, 2017 में, चेन्नई संगीत के लिए, 2019 में मुंबई, और आपका ये फिल्मी क्षेत्र के लिए हैदराबाद, ये भी हो गया 2019 में। और यहीं पर एक लिख लिए 2021 में जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया गया था। तो 8 शहर हो गए भारत में। ठीक, केरल साहित्य महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया। ठीक।
आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न है वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया 2023। ठीक, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, इसमें क्या है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, इसमें क्या है, इसका प्रकाशन कौन करता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, पूछा जा सकता है कौन करता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। अब क्या है, कब किया गया, 27 सितंबर 2023 को इसका 16वां संस्करण जारी किया गया। ठीक, 27 सितंबर को और क्या होता है, विश्व पर्यटन दिवस भी होता है। ठीक, तो 27 सितंबर 2023 को वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया, किसके द्वारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। ठीक, अगला इसका शीर्षक क्या है, शीर्षक इसका क्या है, अनिश्चितता की स्थिति में नवाचार, अनिश्चितता की स्थिति में नवाचार, यह इसका क्या है, शीर्षक है, किसका, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 का। ठीक, अब क्या है, इसमें कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया, किसको, कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार प्रदर्शन को माप कर रैंकिंग प्रदान की गई। ठीक, 132 देशों की अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया और उसके नवाचार प्रदर्शन समझते हो कि कौन सी अर्थव्यवस्था कितनी जल्दी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, ठीक, आगे बढ़ रही है। ठीक, ये रैंकिंग प्रदान की गई। तो इस रैंक में 2023 में क्या हुआ, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है। स्विट्जरलैंड को लगातार 13वें वर्ष प्रथम स्थान हासिल हुआ। ठीक, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न, इसे लगातार 13वें वर्ष विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया के लिए। ठीक, किसको, स्विट्जरलैंड को। ठीक, अब अगला क्या है, भारत की बात करते हैं, इसके टॉप 3 याद कर लेना, स्विट्जरलैंड है, फिर डेनमार्क है, एक और याद करना। ठीक, फिर क्या है, भारत, मालडोवा और गणराज्य, पूरा नाम है भारत, फिर मालडोवा गणराज्य तथा तीसरा है वियतनाम। ये 3 देश हैं। ठीक, वियतनाम, मालडोवा गणराज्य और भारत, इन तीनों को लगातार 11 वर्षों से, लगातार 13 वर्षों से, लगातार 13 वर्षों से, 13 वर्ष कब होंगे, 2011 से 2023 तक 13 वर्ष हुए, इनोवेशन ओवर परफॉर्मर की सूची में घोषित किया गया। ठीक, इनोवेशन मतलब नई नई खोज करने वाले में अच्छा परफॉर्म करने वाले, इनको तीनों को घोषित किया गया। ठीक, और भारत की अगर वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में रैंक पूछी जाए तो कौन सी है, 40, किस नंबर पे है, 40 पे। ठीक, तो ये तो हो गया वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के बारे में। अब अगला प्रश्न है टाइम वैश्विक, कल हमने क्यूएस रैंकिंग बताई थी, क्यूएस रैंकिंग में एशिया और दक्षिण अफ्रीका के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। ठीक, अब इसमें क्या है, टाइम वैश्विक, वैश्विक मतलब होता है विश्व के। ठीक, वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 जारी की गई। इसमें क्या है, किसके द्वारा जारी की गई, टाइम हायर एजुकेशन द्वारा, किसके द्वारा, टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई। ठीक, फिर क्या है इसमें, यह इसका 20वां संस्करण है, कौन सा है, टाइम वैश्विक विश्वविद्यालय का ये 20वां संस्करण है। 108 देशों के 1904 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया, 108 देशों के 1904 देशों को के विश्वविद्यालय शामिल किए गए। अमेरिका के सर्वाधिक संस्थानों को शामिल किया गया, 169 संस्थान, अमेरिका के कितने शामिल किए गए, 169। ठीक, अब इसमें क्या है, पहला स्थान मिला है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, नाम सुना होगा। ठीक है, ये कहाँ है, यूके में, इंग्लैंड में। ठीक, दूसरा है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ये अमेरिका में। ठीक, तो पहला ऑक्सफोर्ड, दूसरा स्टैनफोर्ड, तीसरा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी अमेरिका का। तो पहला ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड, दूसरा स्टैनफोर्ड, तीसरा मैसाचुसेट्स। ठीक, ये अमेरिका का। फिर भारत के 91 संस्थानों को शामिल किया गया। ठीक, कितने, 91, लेकिन सबसे प्रथम स्थान मिला है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को, पहला स्थान भारत में मिला। ठीक, किसे मिला है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या है, और जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है ना, इसको लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान हासिल हुआ, लगातार 8वीं बार। और यूपी के 2 हैं, यूपी के 2 हैं, याद रखना, ये 500 ये इस सूची में आते हैं, 601 से लेकर 800 तक इस सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये ना याद रखना, ये याद रखना, यूपी के कितने हैं इसमें, एएमयू बीएचयू, एएमयू फुल फॉर्म क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक, ये दोनों को शामिल संस्थानों को किया गया। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा का अभी 78वां सत्र समाप्त हुआ है। ठीक, इसमें क्या, इसका मुख्य विषय देख लीजिए क्या है, विश्वास का
पुनर्निर्माण, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को जागृत करना, सांस्कृतिक उसमें सामंजस्य बनाए रखना। ठीक, इसका विषय है, किसका मुख्य विषय किसका है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का। ठीक, अगला है इसको 1 जून 2023 को क्या हुआ? डेनिस फ्रांसिस ने, डेनिस फ्रांसिस कहाँ है? त्रिनाद एवं टबैगो के। ठीक, कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। इन्होंने 78वें सत्र के अध्यक्षता की, अध्यक्ष बने। ठीक, और 77वें के कौन बने थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा पुराना पूछ लेते हैं। तो ये कसाबा हैं, कसाबा कुरोसी, ये हंगरी के हैं। ठीक, कसाबा कुरोसी कहाँ के? हंगरी के, जिन्होंने 77वें सत्र की अध्यक्षता की थी। 78वें के डेनिस फ्रांसिस ने की। ठीक, अब एक होमवर्क है, ये कहाँ हुआ था ये आप बताना। ठीक, फिर है भारत के 2 शहरों को, भारत के 2 शहरों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। कौन कौन से हैं? 41वां है, पहले कितने थे? 40, 2 वर्तमान में हो गए 42। तो शांति निकेतन 41 नंबर पर, होयसल मंदिर कर्नाटक, ये पश्चिम बंगाल में है, और होयसल मंदिर कर्नाटक में है, ये 42वां स्थान है। ठीक, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर की 45वीं बैठक कहाँ हुई? रियाद में। कहाँ? रियाद। रियाद किसकी राजधानी है? सऊदी अरब, सऊदी अरब की। ठीक, तो कुल भारत में कितने हो गए? 42। 42 में 34 आपके सांस्कृतिक हैं, और 7 हो गए प्राकृतिक, और 1 हो गया मिश्रित श्रेणी में। ठीक, ये हो गए भारत के। कल बताएंगे कि पहला कौन शामिल हुआ? पहला 1983 में शामिल हुआ था। ठीक, कल बताएंगे इसके आगे। और कुछ महत्वपूर्ण है, विश्व में भारत को अगर विश्व धरोहर स्थल के हिसाब से देखा जाए 6ठा स्थान है भारत का। कौन है? 6ठा। और टॉप पर है इटली, टॉप पर कौन है? इटली। ठीक, तो इस प्रकार से आज बताया। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत के रैंक 40, टाइम वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में पहला ऑक्सफोर्ड, फिर स्टैनफोर्ड, फिर मैसेच्यूसेट्स, ये हो गया भारत का। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला, ये ऑक्सफोर्ड 8वीं बार लगातार है। उत्तर प्रदेश के AMU और BHU 2 विश्वविद्यालय हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा बताइए आपके 78वें सत्र की अध्यक्षता डेनिस फ्रांसिस ने की। 77वें की कसाबा कोरोसी हंगरी के हैं। और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल 2 शहरों को शामिल किया, उनके बारे में बात की। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।